डिग्री एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें से आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितने स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1 या 2 नंबर सोचते हैं कि अरे 1 या 2 नंबर का तो आता है, छोड़ो ये नहीं पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। जिससे जैसे कि अब तो क्या हुआ कि अब तो ऐसा सिलेबस हो गया आप लोगों का कि हर एक पूरा ग्रामर आपको पढ़ना है और पूरे ग्रामर में से हर एक टॉपिक में से 1, 2, 3 नंबर का पूछा जाता है। 3 नंबर से ज़्यादा का कहीं से नहीं पूछा जाता है। जैसे टेंस है तो टेंस में 3 नंबर का, वॉइस में से 3 नंबर का, नरेशन में से 3 नंबर का, तो 3 नंबर से ज़्यादा का तो किसी टॉपिक में पूछा ही नहीं जाता। ऐसे में डिग्री में से भी 1 नंबर का या 2 नंबर का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक, मैं आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखा दूंगा। और आज हम डिग्री भी पढ़ेंगे और ये क्लास जो चलेगी, जितना लंबा चले, 1 घंटा का अगर वीडियो बनेगा तो पूरा आपको देखना है। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, बनाने के लिए। वो होमवर्क आपको तैयार करके हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा ट्यूटोरियल प्लानेट, तो वहाँ पर उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो होमवर्क मैं यहाँ पे दूंगा आपको, वो होमवर्क कॉपी पे बना के आपको टेलीग्राम पर देना है और मैं चेक कर दूंगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिग्री शुरू से शुरू करेंगे और इसके अंत तक पढ़ेंगे, ताकि जो एग्ज़ाम में अगर आए तो हम उसे बना कर आएँ, छोड़ कर नहीं आए। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री का मतलब क्या होता है और डिग्री किसका चेंज होता है। डिग्री का मतलब हिंदी होता है अवस्था, और अवस्था जो है, डिग्री जो है वो 3 तरह का डिग्री होता है: पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, और डिग्री हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब का चेंज किया जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है, कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव हैं और कौन कौन से वर्ड एडवर्ब हैं, वो भी मैं वीडियो में समझाऊंगा, वो भी देखिएगा आप लोग। और अगर कुछ नोट करने का मन हो, बहुत कुछ नोट करने वाला मिलेगा, तो कॉपी लेकर के बैठें और कॉपी में सब नोट करते जाएं। ठीक है, ये जो डिग्री है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का चेंज किया जाता है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ये सारे एडजेक्टिव हैं। और ये जो एलवाई वाला है, स्विफ्टली, ब्यूटीफुल्ली, स्पेलिंग में अगर आपको स्पेलिंग नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं उसका स्पेलिंग भी बता दूंगा। ठीक है, जिसका दिख रहा है उसका मैं नहीं बता रहा हूँ। ब्यूटीफुल्ली है, स्किलफुल्ली है, वाइजली है, केयरफुली है, जिसमें एलवाई लगा हुआ है। स्विफ्टली एल डाल देते हैं, जिसमें एलवाई लगा हुआ है वो सारा का सारा एडवर्ब है और ये सब एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है, ये पूरा एडजेक्टिव है। रेड, बिग, फैट, सैड, थिन, हॉट, ये एडजेक्टिव है और ये सारे भी एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में और भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, वो सब भी आप लोग देख लें। ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी एडवर्ब को 3 अवस्था में बांटा जा सकता है। जैसे कि हम एक लेते हैं, जैसे यहाँ पर है स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, तो छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। अगर हम तुलना करेंगे तो वो हो जाएगा उससे छोटा। किसी से जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन, ये है ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तुलना करना है हमको कि स्मॉल का अगर हम कोई सेंटेंस लिखें कि ये एक छोटा बच्चा है, ठीक, और इसका कंपैरेटिव अगर हम करें, उसकी तुलना दूसरे से करें, तो ये बच्चा उस बच्चे से छोटा है और ये बच्चा मेरे घर में सबसे छोटा है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सबसे, जब किसी जगह पे, जैसे घर में सबसे तुलना करना हो, गांव में सबसे तुलना कर रहा हूँ कि ये बच्चा गांव में सबसे छोटा है, ये बच्चा देश में सबसे छोटा है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। ठीक, लेकिन अगर 2 लोगों में तुलना करना हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। और अगर तुलना नहीं हो रहा है, सिंपल सा सेंटेंस है, तो उसमें हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि यह छोटा है, यह लंबा है, यह बड़ा है, वह बुद्धिमान है, राम बुद्धिमान है, तो राम इज़ वाइज, इसमें कोई तुलना नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन वहीं पर अगर हम बोलेंगे कि राम श्याम से बुद्धिमान है, मतलब श्याम से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो यहाँ पर हमने राम की तुलना श्याम से कर दी, तब हम लोग वाइज का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे जो वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सारे वर्ड पॉजिटिव डिग्री में लिखे हुए हैं। ठीक है, और जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करते हैं तो इस सारे वर्ड को हमें चेंज करना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे हम बोलेंगे कि राम जो है, राम श्याम से ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक, बुद्धिमान है, तो हम ऐसे बनाएंगे राम इज वाइज। ये हुआ
राम बुद्धिमान है। वहीं पर अगर हम लिखें कि राम इज वाइजर, राम ज्यादा बुद्धिमान है, वाइजर का मतलब होता है ज्यादा बुद्धिमान, उससे ज्यादा। अब किससे ज्यादा बुद्धिमान है? तो कभी भी याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होता है, THAN, देन का यूज करते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री तो रहता है लेकिन उसके बाद हम लोग देन का यूज नहीं करके टू का यूज करते हैं। ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक। एग्जाम में अक्सर ये वाला पूछा जाता है, ये भी वैसे पूछा जाता है, ठीक। तो हम सब पढ़ के चलेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो राम इज वाइजर, राम ज्यादा बुद्धिमान है। किससे ज्यादा बुद्धिमान है? मोहन से या सोहन से या श्याम से। तो यहाँ पे वाइजर के बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लिखेंगे देन, ठीक, श्याम लिख देते हैं। तो ये हो गया राम ज्यादा बुद्धिमान है किससे? श्याम से। राम श्याम से ज्यादा बुद्धिमान है, समझे? तो ये हम ऐसे डिग्री जब चेंज करना आप सीख जाएंगे तो आपको स्पोकन इंग्लिश में भी मदद मिलेगी और ग्रामर में भी आपका एग्जाम में 1 से 2 नंबर आएगा। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, छोटा सा चैप्टर है और बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर जितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये अभी पॉजिटिव डिग्री में है। 3 तरह का डिग्री होता है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, POSITIVE, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, PARATIVE। और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जितने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बोर्ड पे, ठीक, वो सारे पॉजिटिव डिग्री में हैं। उनको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो ये कैसे चेंज होगा ये देखिए। आप लोगों ने सिंगुलर से प्लूरल चेंज किया होगा, उसी तरह का कुछ रूल है चेंज करने का। ये देखिए स्मॉल है तो ये जितने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें सब में अगर हम ER ऐड कर देते हैं, ER, तो ये सारे कंपैरेटिव डिग्री बन जाएंगे। अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाना होगा तो हम इस तरह के वर्ड में ER जोड़ देंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। स्मॉलर, लॉन्गर, लार्जर, देखिए इसके लास्ट में ई था ही तो सिर्फ R ऐड करना है। लार्जर, वाइजर, इसके लास्ट में भी ई था, सिर्फ R ऐड करना है। जिसके लास्ट में ई पहले से ही होगा उसमें ER नहीं लगाएंगे, उसमें सिर्फ R ऐड करेंगे क्योंकि ई तो है ही लास्ट में। वाइटर, उससे ज़्यादा सफ़ेद। काइंडर, उससे ज़्यादा दयालु। पुअरर, डार्कर, ब्राइटर, क्लेवरर, यंगर, हायर, स्वीटर, उससे ज़्यादा मीठा। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसमें अगर हम ER लगाएंगे और जिसके लास्ट में ई रहेगा उसमें ई नहीं लगाना है, उसमें सिर्फ R लगाएंगे। तो ये बदल गया कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन उसी में अगर हम EST अगर ऐड कर दें, ये सारे वर्ड्स थे इसमें EST, ई अब देखिए है यहाँ पे ST ऐड कर देते हैं तो ये बन गया सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। उसी तरह से सारे वर्ड्स में हम क्या करेंगे, लास्ट में EST ऐड कर देंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। जैसे स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, वाइजेस्ट, ठीक, WISEST, वाइजेस्ट, वाइटेस्ट। इसी तरह से सारे वर्ड्स में EST ऐड कर देने से वो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड बन जाता है। तो सबसे पहले हमने इस तरह का सीखा। अब आइए इसमें जिसके लास्ट में Y है, ठीक, तो जिसके लास्ट में Y होगा उसमें क्या करना है आपको, लेकिन Y से पहले कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मतलब AEIOU को छोड़ करके बाकी के सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो अगर लास्ट में Y हो और Y से पहले AEIOU ना हो, AEIOU तो वोवेल कहलाता है। Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करते हैं, Y को I में चेंज कर देंगे, उसके बाद ER लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव बन जाएगा। और Y को I में चेंज करके EST लगा देंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड बन जाएगा। जैसे हैप्पी है तो इसमें हम क्या करेंगे, HAPP, Y को हमने I में बदल दिया और ER लगा दिया तो ये बन गया कंपैरेटिव डिग्री। और वहीं पर हम क्या करेंगे, HAPP, Y को हमने I में बदल दिया और EST लगा दिया, हैप्पीएस्ट, तो ये बन गया सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड। तो हैप्पी मतलब खुश, हैप्पियर मतलब उससे ज़्यादा खुश। जैसे राम खुश है तो राम इज़ हैप्पी।
राम श्याम से ज़्यादा खुश है तो राम इज हैप्पियर देन श्याम। ठीक, मैं तुमसे ज़्यादा खुश हूँ तो देखिए ध्यान से देखिए, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ठीक, मैं तुमसे ज़्यादा खुश हूँ तो आई एम दूसरे व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं तो हैप्पी नहीं होगा, यहाँ पे होगा हैप्पियर। वाई को आई में बदल कर ई आर लगा देंगे, हैप्पियर। आई एम हैप्पियर, मैं ज़्यादा खुश हूँ किससे, तुमसे, तो देन THAN, देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज होता है, याद रखिएगा। आई एम हैप्पियर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा खुश हूँ। ठीक, और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, आई एम द हैप्पीएस्ट बॉय, मैं सबसे ज़्यादा खुश लड़का हूँ। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले देन नहीं लगता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज होता है, THE, द का यूज जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था। आर्टिकल्स का यूज अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो जरूर देखें। ठीक, तो ये आपने समझ गया कि अगर आज अंत में वाई रहेगा तो वाई को आई में बदल करके ER लगाएंगे तो वो कंपैरेटिव बदल जाएगा, और EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव। इसी तरह से सबका चेंज कर सकते हैं आप। अब देखिए लास्ट में अगर LY हो, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर LY हो तो उस वर्ड में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है। तो उस वर्ड में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको उस वर्ड के शुरू में स्टार्ट में मोर लगा देंगे, MORE, मोर। मोर जैसे स्विफ्टली है, ब्यूटीफुल्ली है, ब्यूटीफुल्ली मतलब एकदम सुंदरता से। ठीक, स्किलफुल्ली एकदम कुशाग्रता से, कुशलता से। तो ब्यूटीफुल्ली का कंपैरेटिव डिग्री इसके पहले मोर लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल्ली, वो MORE, मोर ब्यूटीफुल्ली, तो वो बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। और उसमें शुरू में अगर मोस्ट लगा देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल्ली, तो वो बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से ये सारे वर्ड्स का आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव निकाल सकते हैं। स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोर मोस्ट स्विफ्टली। वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। इस तरह से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, अभी सिर्फ मैं वर्ड का बता रहा हूँ, किसी शब्द को कैसे चेंज किया जाता है। उसके बाद सेंटेंस का बताऊंगा कि किसी सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। देखिए, अब अगर कोई छोटा सा वर्ड हो, छोटा सा वर्ड हो, मतलब एक उसमें 2-3 लेटर हो सिर्फ, जैसे ये सारे जो वर्ड हैं ये आप देख सकते हैं, इसमें 3, इसमें 4 लेटर है, इसमें 3 लेटर है। तो इस तरह का जो वर्ड रहेगा उसमें क्या करना है आपको, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल हो, AEIOU वॉवेल हो, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे, उसके बाद ER और EST लगाएंगे। जैसे रेड है, रेड मतलब लाल। ठीक, तो इसका कंपैरेटिव होगा, देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट है, D है, और कॉन्सोनेंट से पहले E है, मतलब वॉवेल है, तो इस D को डबल कर देंगे, एक और D लगा देंगे। ठीक, उसके बाद हम इसमें ER लगाएंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन गया। और REDD कर देते हैं और EST अगर लगा देते हैं तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। रेडर का मतलब उससे ज़्यादा लाल, और रेडेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा लाल। जैसे यह गुलाब लाल है, दिस रोज इज रेड, यह गुलाब लाल है, यह गुलाब उस फूल से ज़्यादा लाल है। ठीक, तो इसका क्या बनाएंगे, दिस रोज इज रेड तो था ही, दिस रोज इज रेड, यह गुलाब लाल है, और यह गुलाब उस फूल से ज्यादा लाल है, तो दिस रोज इज रेडर, तुलना कर रहे हैं दूसरे फूल से, तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, देन। ठीक, किस से, तो उस फूल से, दैट फ्लावर, देन दैट फ्लावर, ये हो गया। दिस रोज इज रेडर देन दैट फ्लावर। या फिर वहां पर देन के बाद आप कोई दूसरे फूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए रेडेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा लाल, यह गुलाब सबसे ज्यादा लाल है, तो दिस इज द रेडेस्ट फ्लावर, या दिस इज द रेडेस्ट रोज, यह सबसे ज्यादा लाल गुलाब है। ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं डबल करके। जैसे बिग है तो बिग का कंपैरेटिव BIGGER, सुपरलेटिव BIGGEST। अब देखिए क्या होता है कि अगर कोई बड़ा वर्ड हो,
दो तीन सिलेबल का, सिलेबल का मतलब होता है उसको दो तीन बार में पढ़ा जाए। जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल 3 सिलेबल का वर्ड है। डेंजरस है डेंजरस 2 सिलेबल का है। प्रॉपर है प्रॉपर 2 सिलेबल का है। लेबोरियस लेबोरियस कहने का मतलब ये, अगर ज़्यादा लंबा वर्ड हो, बड़ा बड़ा वर्ड हो, तो उसको जब हम कंपेरेटिव में बदलते हैं तो उसके पहले मोर लगा देंगे ly वाले की तरह, और उसको अगर सुपरलेटिव में बदलना हो तो उसको हम उसके शुरू में मोस्ट लगा देंगे, most मोस्ट। मतलब इसी ly वाले को जैसे हमने बदला उसी तरह इसको भी बदलेंगे। जैसे ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल कंपेरेटिव और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव। डेंजरस मोर डेंजरस कंपेरेटिव और मोस्ट डेंजरस सुपरलेटिव। तो इस तरह से आपने वर्ड्स को कैसे चेंज किया जाए वो आपने देख लिया। अब मैं कुछ वर्ड्स लिखाऊंगा एडजेक्टिव और एडवर्ब का, जो जिससे आपको याद करना पड़ेगा। 10 वर्ड है कम से कम, उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि वो किसी रूल पे नहीं जाता, उसका तीनों अलग अलग होता है तो आपको याद कर। जैसे गुड है तो गुड का तीनों रूप गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं होगा, ठीक। गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो तीनों देख लिया, अलग हो गया इसका। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे ज़्यादा अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा। बैड तो बैड का कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। बैड, बैडर, बैडेस्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, इस हिसाब से उसका तीनों रूप अलग अलग होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद हम लोग सेंटेंस सीखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री में है तो उसको हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करें, और पॉजिटिव में है तो उसको कंपेरेटिव में कैसे चेंज करें, और सुपरलेटिव में है तो उसको कंपेरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में चेंज कैसे करें। चेंज कर देंगे लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक। हम ध्यान रखेंगे, आपको बताते हैं कि कैसे सेंटेंस को चेंज किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये एडवर्ब का लिस्ट है और ये एडजेक्टिव का लिस्ट है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव के तरह भी काम करते हैं और एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं, दोनों की तरह काम करते हैं। लेकिन इस पर डिटेल में हम कब जाएंगे, जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा या एडवर्ब पढ़ाऊंगा, तब इसके डिटेल्स में जाएंगे कि कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करेंगे और एडवर्ब की तरह कैसे काम करेंगे। खैर यहाँ पर अर्थ समझिए और ये देखिए। जैसे ये सारे एडजेक्टिव हैं, विशेषण है। गुड का होता है बेटर, कंपेरेटिव, और बेस्ट होता है सुपरलेटिव। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये बीच वाला कंपेरेटिव डिग्री है और ये लास्ट वाला सुपरलेटिव डिग्री है। ये आपको याद करना है, ठीक है। और आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करेंगे कल या अभी कमेंट करेंगे कल, जो आपको ये याद हुआ कि नहीं। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड मतलब बुरा, वर्स मतलब उससे बुरा, और वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। मच या मैनी, मच या मैनी, इसका कंपेरेटिव। मच का भी कंपेरेटिव होगा मोर और सुपरलेटिव होगा मोस्ट, और मैनी का भी कंपेरेटिव होगा मोर और सुपरलेटिव होगा मोस्ट। लिटिल का होता है लेस और लीस्ट, सुपरलेटिव होता है। लेट, लेटर और लेटेस्ट, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। उसी तरह ओल्ड का ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है, ठीक। और ओल्डेस्ट भी होता है सुपरलेटिव, और एल्डेस्ट भी होता है ओल्ड का। उसी तरह फार का होता है, फार्दर भी होता है और फर्दर भी होता है कंपेरेटिव में, और फारदेस्ट भी होता है और फर्देस्ट भी होता है सुपरलेटिव में, ठीक है। अब आइए एडजेक्टिव में। एडवर्ब में, एडवर्ब में क्या होता है, बैडली। यहाँ पर बैड है और यहाँ पर बैडली है, थोड़ा देख लीजिए। बैडली का होता है बैडली, वर्स, वर्स्ट, ठीक। बुरी तरीके से, उससे बुरी तरीके से, उस और सबसे ज्यादा बुरी तरीके से। वेल, बेटर, बेस्ट। देखिए गुड एडजेक्टिव है और वेल जो है, वेल ये एडवर्ब है। वेल, बेटर, बेस्ट। मच, मोर, मोस्ट। लिटिल, लेस, लिस्ट। लेट, लेटर, LATER, ठीक। और ये लेट, लेटर और यहाँ पर लेटेस्ट नहीं होगा। इसका एडवर्ब में अगर लेट जो है वो एडवर्ब की तरह अगर काम करता है तो उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद फार का फार्दर भी होगा, फर्दर भी होगा, और फारदेस्ट भी होगा, फर्देस्ट भी होगा। तो ये सारे एडजेक्टिव्स थे और ये सारे एडवर्ब्स थे। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी बताऊंगा, थोड़ा आगे बताऊंगा, अभी नहीं, जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही रहते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा कंपेरेटिव डिग्री में ही रहते हैं, उनका पॉजिटिव नहीं बनता है या सुपरलेटिव आप उसका नहीं बना सकते हैं। ये सारे वर्ड्स का नाम मैं दूंगा, वो भी आपको याद रखना है, ठीक। उससे पहले हम लोग चलते हैं पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, उसको कंपेरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, और कंपेरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा
उसको पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे ये सीखते हैं। उसके बाद वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ड हमेशा पॉजिटिव में होते हैं और कौन कौन से वर्ड हमेशा कंपैरेटिव में होते हैं। चलिए अब हम लोग सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में अगर कोई सेंटेंस है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री में अगर कोई सेंटेंस है तो उसे पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, पहले ये सीखते हैं, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का सीखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस अगर दिया हुआ है और उसका डिग्री चेंज करने के लिए बोल रहा है तो हम समझेंगे कैसे कि वो जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री में है या कंपैरेटिव डिग्री में है। तो सिंपल सा पहचान है कि अगर सेंटेंस में एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज, अगर किसी सेंटेंस में ये लिखा हो, ठीक, और इस ये जो डॉट डॉट है मतलब बीच में कुछ भी कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है। यहाँ पर गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, हैंडसम हो सकता है, बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन शुरू में एज डॉट डॉट एज होगा और ये सो डॉट डॉट एज, इस दोनों में से कोई एक होगा। दोनों में कोई अंतर है नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सो है, ये सो डॉट डॉट एज, ये सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। निगेटिव सेंटेंस मतलब अगर सेंटेंस में नोट है तो ये सो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव में हम लोग ये सो डॉट डॉट एज नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो एज डॉट डॉट एज है ये या तो पॉजिटिव डिग्री हो या पॉजिटिव डिग्री में अफर्मेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में यूज़ किया जाता है। लेकिन ये उसी सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा जिस सेंटेंस में नोट लिखा हो या नो लिखा हो, उसी में हम सो वाला यूज़ करेंगे। उसमें ये और ये तो दोनों में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें नोट हो या जिसमें नोट नहीं हो, दोनों में हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा होता है, इसका यूज़ कम होता है। वैसे आप कर सकते हैं। तो समझ गए कि पॉजिटिव डिग्री वाला जो सेंटेंस होगा वो इस तरह से रहेगा, और कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में ये जो गुड है तो गुड नहीं रहेगा, बेटर रहेगा, क्योंकि गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। आप लोगों को मैंने लिखाया था। बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स। तो कंपैरेटिव डिग्री में अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो हम तभी पहचानेंगे जब इसका कंपैरेटिव फॉर्म बेटर लिखा हो, वर्स लिखा हो, बैड, वर्स, वर्स्ट। उसके बाद मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, ये कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड अगर रहता है तो हम समझेंगे कि वो कंपैरेटिव डिग्री में है। अब यहाँ पर आइए, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं हमने। ही इज़ एज गुड एज मोहन, ये देखिए एज डॉट डॉट एज। शी इज़ नॉट एज गुड एज, देख रहे हैं एज डॉट डॉट एज। आई एम नॉट सो रिच एज ही, देखिए इसमें नोट है तो इसमें सो का यूज़ कर सकते हैं, और नोट है तो एज का भी, एज का तो यूज़ कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सो का यूज़ सिर्फ नोट वाले में करेंगे। इसमें हम ही इज़ सो गुड एज मोहन नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। इसमें हम ही इज़ एज गुड एज मोहन ही लिखेंगे, क्योंकि ये सकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्य में सो वाले का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सो डॉट डॉट एज, फिर है माई ब्रदर इज़ एज डॉट डॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ए लॉयन। इस तरह से ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, ठीक, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव एडवर्ब हैं ये पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं है। तो इस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाए इसका रूल देखिए। पहला नियम है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो इसके अंत में रहेगा, एज डॉट डॉट एज के बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको शुरू में ले आना है। जैसे पहला सेंटेंस है, इसके लास्ट में देखिए एज गुड एज के बाद क्या है, मोहन है, तो मोहन को शुरू में लाएंगे। पहला जब बनाएंगे तो मोहन आएगा शुरू में। दूसरा जब बनाएंगे तो दूसरा में देखिए शी इज नॉट एज गुड एज गीता, गीता अंत में है तो गीता को शुरू में लाएंगे, गीता। तीसरा देखिए, तीसरा जब बनाएंगे एज रिच एज ही है लास्ट में तो ही को शुरू में लाएंगे। स्टार्ट करें तो कैपिटल एच डाल दिए, किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। चौथा जब बनाएंगे तो इसके लास्ट में देखिए एज स्ट्रॉन्ग एज ए लॉयन, तो ए लॉयन को शुरू में लाएंगे, ए लॉयन ले आए। पहला नियम ये है कि पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है, जो वर्ड है, उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, उसको शुरू में ले आएंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करना है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है।
इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड जो लगे इसके अनुसार लगाना है। तो आप देखिए पॉजिटिव डिग्री जो है इसमें इज वाला है तो हमें भी इज वाला लगाना है। तो ही मोहन के साथ क्या लगता है, इज लगता है तो इज लगाएंगे। लेकिन अंत में अगर यहाँ पे आई रहता, मान लीजिए आई रहता तो आई आता शुरू में और आई के साथ एम लगता है तो यहाँ पर एम लगाते, इज नहीं लगाते। ठीक है, अंत में मोहन के साथ इज लगता है तो इज लगाए। लेकिन यहाँ पर ही वाज रहता, मतलब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तब मोहन रहता तो मोहन के साथ यहाँ पे वाज लगाते। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट वाला लगाएंगे। हैज हैव वाला रहेगा तो हैज हैव वाला लगाएंगे। दूसरा देखिए, इसमें गीता है और गीता ये इज वाला है, मतलब प्रेजेंट टेंस वाला है तो इज, एम, आर लगाएंगे तो गीता के साथ क्या लगता है, इज लगेगा। ये देखिए एम वाला है, इज, एम, आर वाला, तो ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। माई ब्रदर इज, इसमें भी इज, एम, आर वाला है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इज को मिटा देते हैं, हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं वाज। ठीक है, अब देखिए ये वाज वेयर वाला हो गया, तो ये जो लास्ट में ए लॉयन आया है तो ए लॉयन के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। वाज लगाते हैं, एक रहेगा तो ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या करना है कि आपको इसमें देखना है, उसमें अगर वो सेंटेंस अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए, अफर्मेटिव बना दीजिए, और अगर वो अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव बना दीजिए। मतलब इसमें अगर नोट है तो उसमें नोट नहीं लिखना है, और अगर इसमें नोट नहीं है तो इसमें नोट लिखना है। ठीक, तो देखिए इसमें नोट नहीं है कहीं पे तो इसमें हम लोग नोट लिखेंगे। दूसरा में देखिए नोट है तो इसमें नोट नहीं लिखेंगे। तीसरा सेंटेंस में नोट है तो इसमें नोट नहीं लिखना है। चौथा में क्या है, नोट नहीं है कहीं पे तो इसमें नोट लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करना है कि ये जो एज डॉट डॉट एज के बीच में है, एज और एज के बीच में जो है इसका कंपैरेटिव फॉर्म याद करना है। ध्यान कीजिए, गुड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, बेटर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटर। ठीक, इसमें देखिए क्या है, एज और एज के बीच में गुड है तो इसमें भी बेटर होगा। इसमें देखिए सो और एज के बीच में रिच है तो रिच का कंपैरेटिव होता है रिचर। इधर आइए, एज और एज के बीच में स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव होता है स्ट्रॉन्गर। यहां तक समझ में आ गया। अब कंपैरेटिव वाला जो वर्ड रहता है उसके बाद हम लोग देन का यूज करते हैं, THAN देन, तो यहां पर हम लोग देन लगाएंगे, THAN देन। इसमें भी लगेगा देन, इसमें भी लगेगा देन, इसमें भी कंपैरेटिव के बाद लगाएंगे देन। उसके बाद क्या करना है, जो शुरू में था उसको लास्ट में भेज दीजिए। क्या किए थे, लास्ट वाले को शुरू में लाए थे, शुरू वाले को लास्ट में भेज देंगे। शुरू में क्या है, ही, तो लास्ट में चला जाएगा ही, खत्म। शुरू में शी है तो ये लास्ट में चला जाएगा शी। शुरू में आई है तो लास्ट में चला जाएगा आई। शुरू में माई ब्रदर है, ये देखिए माई ब्रदर, माई नहीं है माई ब्रदर, तो लास्ट में चला जाएगा माई ब्रदर। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं या ऐसे रहेगा तो उसको ऐसे चेंज करेंगे तो वो उस दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अर्थ भी समझा देते हैं, थोड़ा देख लीजिए। ही इज़ एज गुड एज मोहन का मतलब होता है वह उतना ही अच्छा है जितना कि मोहन, वह उतना ही अच्छा है जितना कि मोहन। ठीक, मोहन के जितना वो अच्छा है, तो इसका हमने कंपैरेटिव बनाया। मोहन इज नॉट बेटर देन ही, मोहन उससे बेटर नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि मोहन जो है वो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब उतना ही अच्छा है जितना कि वो है। दोनों का अर्थ जो है वो सेम है। ये है शी इज़ नॉट एज गुड एज गीता, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि गीता, मतलब गीता ज़्यादा अच्छी है, वह उतनी अच्छी नहीं है। शी इज़ नॉट एज गुड एज गीता, वो गीता की तरह अच्छी नहीं है। तो इसका जो बनाए हैं, गीता इज़ बेटर देन शी, गीता उससे ज़्यादा अच्छी है। तो दोनों का तो मीनिंग एक ही है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी डिग्री के सेंटेंस को चेंज करेंगे तो। तीसरा है आई एम नॉट सो रिच एज ही, मैं उससे ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मतलब वो मुझसे ज़्यादा अमीर है, तो वही बनाए हैं। ही इज़ रिचर देन आई, वह मुझसे ज़्यादा अमीर है। ये है माई ब्रदर वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ए लॉयन, मेरा भाई शेर से ज़्यादा मजबूत था। ठीक, तो इसका बनाए हैं ए लॉयन वाज नोट स्ट्रॉन्गर देन माई ब्रदर, मतलब मेरा जो भाई था वो लॉयन से
लॉयन जो था वो मेरे भाई से ज़्यादा मजबूत नहीं था। क्यों? क्योंकि माई ब्रदर वाज एज स्ट्रॉन्ग एज लॉयन, मेरा भाई शेर की तरह मजबूत था। यहाँ पे क्या है, ए लॉयन वाज नॉट स्ट्रॉन्गर देन माई ब्रदर, जो शेर था वो मेरे भाई से ज़्यादा मजबूत नहीं था, मतलब उतना ही मजबूत था जितना कि मेरा भाई। तो इस दोनों तरह के सेंटेंस में पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज किए हैं, तो इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, सेंटेंस में थोड़ा परिवर्तन किए हैं, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, थोड़ा रुक जाइए। अब हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री में अगर कोई सेंटेंस है, ये जितना भी सेंटेंस है ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। कैसे पता चलेगा, देख लीजिए। यहाँ पे माइटियर है, ER लगा हुआ है। बेटर है, गुड का कंपैरेटिव बेटर है। यहाँ पर मोर यूजफुल है, ठीक, और यहाँ पर भी बेटर है। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड आपको दिखे, इसका मतलब है कि वो कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस है, ठीक है। अब इस कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे ये सीखते हैं, और उसके बाद फिर बताएंगे कि सुपरलेटिव में अगर डिग्री है कोई सेंटेंस है तो उसको पॉजिटिव कंपैरेटिव में तीनों में कैसे चेंज किया जाता है। लेकिन पहले ये देखते हैं कि कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज किया जाता है। पहला देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। जो पेन होता है, कलम, वो तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है, ठीक, ये है। तो इसका रूल सेम टू सेम वही रूल है जो पॉजिटिव डिग्री वाला था। क्या है कि जो लास्ट में है उसको शुरू में ले आएंगे। लास्ट में क्या है, देन के बाद जो रहेगा उसको शुरू में ले आना है। देन के बाद है द सोर्ड, द सोर्ड आएगा शुरू में। उसके बाद देखिए कि ये इज एम वाला है कि वाज वेयर वाला है कि हैज़ हैव वाला है। तो यहाँ पर देखिए इज लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें हम इज एम आर लगाएंगे, सोर्ड के साथ इज लगेगा, ठीक। उसके बाद देखिए कि इस सेंटेंस में नोट है तो नहीं लगाना है, और नोट नहीं है तो इसको में नोट लगाना है, इसको निगेटिव करना है। इसमें कहीं भी नोट नज़र नहीं आ रहा है, निगेटिव नहीं है तो इसको निगेटिव करना है, नोट लगा दिए। उसके बाद जो आपका कंपैरेटिव डिग्री वाला जो वर्ड था, ये जो माइटियर है, इसका पॉजिटिव क्या होता है, माइटी होता है, MIGHTY, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका माइटी होता है। उस पॉजिटिव वाला जो वर्ड होता है उसको आपको एज डॉट एज में, मतलब एज माइटी एज, ऐसे लिखना है आपको, एज माइटी एज में लिखना है, ठीक। और उसके बाद शुरू वाले को लास्ट में भेज दीजिए। शुरू में है द पेन, तो ये द पेन चला जाएगा लास्ट में, द पेन, ऐसे। यहाँ पर नोट वाला है, निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम सो भी लगा सकते हैं, क्योंकि बताए हैं कि सो माइटी एज, मतलब सो डॉट एज का यूज़ हम लोग अक्सर निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो नोट है तो यहाँ पर सो भी लगा सकते हैं, और नहीं तो एज डॉट एज वाला सब में फिट बैठता है, तो आप यही कीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए कैसे बनाएंगे। दूसरा में क्या है, कॉपर इज नॉट मोर यूजफुल देन आयरन। जो कॉपर होता है, जो तांबा होता है, वो आयरन से ज़्यादा, आयरन से, देन का मतलब हिंदी होता है से, आयरन से, लोहे से ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। तांबा लोहे से ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। इसका चेंज करते हैं, तो इसके लास्ट में क्या है, देन के बाद जो है उसको शुरू में ले आना है। आयरन को हम ले आएंगे शुरू में। उसके बाद देखिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, इज एम आर वाला है कि वाज वियर वाला है। इसमें इज है तो इसके साथ इज एम आर में से, तीनों में से जो लगेगा, आयरन के साथ इज लगेगा तो इज लगा दिए। उसके बाद देखिए इसमें अगर नोट है तो नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे नोट है तो इसमें नोट को नहीं लिखना है, लेकिन अगर इसमें नोट नहीं रहता तो इसमें नोट लगाते। इसमें नोट है तो नहीं लिखना है, ठीक। उसके बाद हमको क्या लिखना है, एज डॉट एज लिखना है, और इसमें सो नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें नोट नहीं है तो सो वाला नहीं लगेगा, ठीक। इसमें लिखेंगे एज। यहाँ पे क्या है, मोर यूजफुल, तो मोर यूजफुल कंपैरेटिव है, उसका पॉजिटिव होता है यूजफुल, तो मोर यूजफुल में मोर हटा देंगे तो यूजफुल बन गया पॉजिटिव, तो एज यूजफुल एज, ठीक। और शुरू में जो है उसको लास्ट में भेज दीजिए। शुरू में कॉपर है तो कॉपर चला जाएगा लास्ट में, COPPER। तीसरा क्या है, तीसरा है मिल्क इज बेटर, नहीं सॉरी दूसरा छूट गया हमसे। दूसरा देखिए क्या है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक। नहीं कुछ से कुछ भला, ये एक मुहावरा है, नहीं मामा से कन्हा मामा अच्छा, ठीक। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं कुछ, कुछ जो है कुछ, समथिंग मतलब कुछ,
नथिंग से ज़्यादा बढ़िया होता है। आपके पास एक भी रुपया नहीं है, इससे बढ़िया है कि 1 रुपया हो जेब में, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, देन के बाद क्या है, नथिंग। तो नथिंग को शुरू में ले आएंगे, नथिंग आ गया शुरू में। ये देखिए कौन सा है, इज एम आर वाला है कि वाज वेयर वाला है, तो ये इज वाला है। इसके साथ नथिंग के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। नथिंग के साथ क्या लगेगा, इज। उसके बाद देखिए कि इसमें नोट है कि नहीं है, तो इसमें नोट नहीं दिख रहा है हमको, तो इसमें नोट लगा दीजिए आप। उसके बाद एज डॉट डॉट एज, चूंकि ये नोट वाला है, निगेटिव है, तो इसमें सो डॉट डॉट एज भी हो जाएगा। तो एज डॉट डॉट एज, तो यहाँ पे क्या था, बेटर था, तो बेटर का होता है गुड, तो हो जाएगा एज गुड एज। और शुरू वाले को लास्ट में भेज दीजिए, शुरू में समथिंग है तो लास्ट में चला जाएगा समथिंग। बहुत ही आसान है डिग्री, ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले डिग्री पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरा कुछ पढ़ेंगे। चौथा जो सेंटेंस है वो क्या है, मिल्क इज बेटर देन टी। जो मिल्क होता है, दूध, वो टी से, चाय से ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक। तो लास्ट में देन के बाद क्या है, टी है, तो टी को हम लोग शुरू में ले आएंगे, टी। और टी के बाद क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि ये इज एम आर वाला है। इसके बाद देखिए इसमें नोट नहीं है, तो नोट इसमें हम लगा देते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, एज डॉट डॉट एज, लेकिन ये नोट है, निगेटिव है, तो इसमें सो डॉट डॉट एज भी लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन एज वाला तो सब में काम करता है। तो यहाँ पे बेटर है, तो बेटर का पॉजिटिव होता है गुड, तो एज गुड एज। इसके बाद शुरू में जो है उसको लास्ट में भेज दीजिए, मिल्क चला जाएगा लास्ट में, ठीक है, मिल्क चला गया लास्ट में। अब देखिए ये तो हमने चेंज कर दिया, इसके अर्थ में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। जैसे ये था कि द पेन इज माइटियर देन सोड, जो पेन की ताकत है, पेन जो है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है। और इसका अर्थ है कि द सोड इज नॉट एज माइटी एज द पेन, जो तलवार है वो उतना शक्तिशाली नहीं होता है जितना कि पेन होता है। तो अर्थ तो सेम होता है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, बस सेंटेंस बदल जाता है, ठीक है। तो आप लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना आप लोगों ने सीख लिया। इस वीडियो में इतना ही, एक और वीडियो मैं बना दूंगा बहुत जल्द, कल अपलोड हो जाएगा, उसमें सब कुछ डिग्री आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ज़्यादा लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट को पढ़ने में भी मन नहीं लगता। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, होमवर्क मैं आप लोगों को दे दूंगा, ये होमवर्क आपको टेलीग्राम पर बना के दिखाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।